ये कहानी है ऐश और मार्था की, जो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक पेट्रोल पंप पे एक कार खड़ी है जिसमें कि ऐश बैठ के फोन चला रहा होता है। तभी मार्था आती है अपने हाथ में कुछ लेके और गाड़ी के सामने खड़ी होके ऐश का नाम चिल्लाती है दरवाजा खोलने के लिए। लेकिन ऐश को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि बाहर मार्था खड़ी है। इससे हमें पता चलता है कि ये जो ऐश है ये फोन में कितना बिजी रहता है, दिन भर बस फोन में ही लगा रहता है। और जब मार्था के चिल्लाने पर वो दरवाज़ा नहीं खोलता है तो वो दरवाजे को लॉक करती है, जिससे उसका ध्यान उस पर जाता है। वो दरवाज़ा खोल देता है और मार्था अंदर आ जाती है। और उसके बाद मार्था कार ड्राइव करने लगती है और वो घर जाने लगते हैं। और रास्ते में वो बहुत सारी बातें करते हैं, जिससे कि पता चलता है कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। घर जाने के बाद मार्था काम करने लगती है और ऐश जो है फिर से फ़ोन में लग जाता है। ये देखकर मार्था बहुत गुस्सा करती है कि तुम दिन भर फ़ोन में देखती क्या रहते हो। तब वो कहता है कि वो अपनी बचपन की फ़ोटो अपलोड कर रहा है। उसके साथ साथ वो ये भी कह रहा होता है कि उसे लगता है कि लोग उसकी ये तस्वीर देख के बहुत हंसेंगे। तब मार्था कहती है कि लोग इसे देख के हंसेंगे नहीं, इसे बहुत पसंद करेंगे क्योंकि तुम इस फोटो में बहुत क्यूट लग रहे हो। फिर वो बातें करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद सोने चले जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो इंटीमेट होते हैं, लेकिन मार्था जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन फिर भी वो उससे बहुत प्यार करती है। अगली सुबह वो कॉफ़ी पी रही होती है, तभी ऐश आता है और कहता है जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। पर मार्था कहती है कि उसे कोई ज़रूरी काम आ गया है जिसे उसे शाम तक पूरा करके देना है, इसलिए वो बाहर नहीं जा सकती। ये सुनने के बाद ऐश बोलता है ठीक है और वो अकेला ही वहाँ से चला जाता है। फिर मार्था अपने काम में लग जाती है। लेकिन जब रात होती है और ऐश अभी तक घर नहीं आया होता है तो उसे ऐश की बहुत चिंता होने लगती है। अब वो ऐश को कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता तो वो उसके दोस्तों को कॉल करती है। तब वो कहते हैं कि वो उनके घर नहीं आया। तब मार्था और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है ऐश को लेके। तभी उसका डोरबेल बजता है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है बाहर पुलिस थी और वो उसे बताते हैं कि ऐश का एक्सीडेंट हो गया है जिससे उसकी मौत हो गई। कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि यश का फेवर चल रहा है। उस समय मार्था को उसकी एक दोस्त मिलती है जो उसे बताती है कि किसी को भूलना कितना मुश्किल होता है। वो उसकी मदद करना चाहती है। वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जानती है जिससे वो अभी भी यश से बात कर सकती है और वो चाहती है कि वो उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करे और यश से बातें करे। इन सब बातों से मार्था और भी परेशान हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के रोने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मार्था अपने घर में है और वो एक पेंट कर रही है। वो जहाँ भी जाती है उसे यश की याद आती है। वो अपने घर में खुद को बहुत अकेला महसूस करती है। फिर उसे एक मेल आता है जिसमें उसकी दोस्त ने उसका एक अकाउंट बना दिया था जहाँ वो यश से बातें कर सकती थी, लेकिन ये चीज़ें मार्था को अच्छी नहीं लगती। जस्ट उसके थोड़ी देर बाद यश का मैसेज आता है जिसे देख के मार्था और परेशान हो जाती है। वो सीधा अपनी दोस्त को कॉल करती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उस वेबसाइट पर मेरा अकाउंट क्यों बनाया और तुमने यश के नाम का इस्तेमाल कैसे किया। इतना सब सुनने के बाद भी उसकी दोस्त उससे एक ही बात कह रही होती है कि तुमने एक बार इस वेबसाइट को यूज़ तो करो, लेकिन मार्था उसकी एक भी बात नहीं सुनना चाहती है। उसके थोड़ी देर बाद मार्था को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो अपनी बहन से बात करना चाहती है। वो अपनी बहन को कॉल करती है पर उसकी बहन जो है फ़ोन नहीं उठा पाती। उसके बाद मार्था और परेशान हो जाती है क्योंकि उसे किसी से बात करनी है। इस टाइम उसे बताना है कि वो प्रेग्नेंट है। जो है वो उस वेबसाइट का इस्तेमाल करना शुरू करती है। वहाँ वो ऐश के वर्जन से चैट करना शुरू कर देती है। उसके बाद उसे मैसेज आता है कि अगर उसे यश से बात करनी है तो उसे उसकी कुछ क्लिप्स अपलोड करनी पड़ेगी जिसमें यश की आवाज़ जो है वो साफ साफ सुनाई पड़ रही हो। और मार्था ऐसा ही करती है। वो कई वीडियोस और क्लिप्स वहाँ अपलोड कर देती है। जस्ट उसकी थोड़ी देर बाद उसे यश का कॉल आता है। जब वो उससे बात करती है तो उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है कि ये हूबहू यश की आवाज़ है। आवाज़ सुनने के बाद वो इमोशनल हो जाती है और उससे बातें करने लगती है कि तुम कहाँ चले गए। फिर वो दिन भर उसी से बातें किया करती थी। अब वो जहाँ भी जाती, जो भी करती, हर चीज़ यश के वर्जन को बताया करती थी, उसकी कहानी सुनाया करती थी उसे कि वो इस जगह पर कब आई थी, यश उसे कब लेके यहाँ पे आया था। और जब से उसने उससे बातें करनी शुरू की है, बाहरी लोग से वो बिल्कुल कट सी गई है, उनसे बात ही नहीं करती वो ज़्यादा। यहाँ तक कि वो अपनी बहन से भी बात नहीं करती। उसका कॉल आता है तो वो कॉल कट कर देती है। ऐसा ही चलता रहता है। उसके थोड़े समय बाद जब
मार्था यश से बातें कर रही होती है तो यश उसे बताता है कि उसका एक अपग्रेड वर्जन आया हुआ है। अब अगर वो चाहे तो उससे बातें करने के बजाय उसे देख सकती है, उसे छू सकती है, यानी कि उसे पूरा का पूरा यश मिल जाएगा। पूरी उसकी बॉडी सेम हूबहू वैसे ही रहेगी। साथ ही वो ये भी बताता है कि ये उसे बहुत महंगा पड़ेगा, इसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है। ये सब सुनने के बाद ये मार्था को पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस वो चाहिए, वो उसे खरीद लेती है। कुछ दिन बाद उसके घर पे एक बहुत बड़ा पार्सल आता है। वो देखती है कि उसमें ऐश की बॉडी है। उसे देख के वो डर सी जाती है। फिर वो कॉल करके पूछती है कि इसे एक्टिवेट कैसे करना है। फिर ऐश उसे पूरा प्रोसेस बताता है कि तुम इसे ले जाके बाथरूम टब में रख दो और उसके साथ साथ उसमें कुछ फॉर्म्स रखे हुए हैं, वो उसमें डाल देना। उसके बाद थोड़े समय के लिए तुम बाथरूम से बाहर चले जाना। और मार्था ऐसा ही करती है। वो बाहर बैठ के इंतज़ार कर रही होती है, तभी उसे पैरों की आवाज़ आती है और वो और भी डर जाती है। फिर वो देखती है कि उसके सामने ऐश खड़ा है। वो बिल्कुल हूबहू ऐश की तरह दिखाई दे रहा था। उसके बाद एआई ऐश कहता है कि तुम्हें मेरे लिए कपड़े बचा के रखने चाहिए थे कुछ। फिर मार्था उसे कपड़े ला के देती है। मार्था के लिए पूरा जो है एकदम अजीब सा होता है, ऐसा लग रहा था जैसे कि ये रियल नहीं है, कोई सपना हो। मार्था उससे थोड़ा दूर रहती है और फिर धीरे धीरे टाइम के साथ वो उसके पास जाती है। वो उसे टच करके देखती है। उसकी स्किन एकदम नॉर्मल इंसानों की तरह थी। उसके बाद यश अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है कि कैसे बारीकी से उन पे काम किया जाता है। इन सब के बाद मार्था को धीरे धीरे विश्वास होने लगता है कि हाँ, ये यश ही है। धीरे धीरे मार्था उसके साथ फेमिलियर हो जाती है और उसके साथ अच्छे से रहने लगती है। थोड़े समय के बाद मार्था उसे कमरे में लेके जाती है और अपने कपड़े उतारने लगती है और वो एक्सपेक्ट करती है कि यश भी अपने कपड़े उतारेगा, पर वो ऐसा नहीं करता। मार्था उससे कहती है कि तुम अपने कपड़े क्यों नहीं उतार रहे हो, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। यश कहता है कि मेरे पास इसके लिए कोई डाटा नहीं है, इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं कैसे सेक्स करता था और इसके बारे में तुमने मुझे ऑनलाइन में भी कुछ नहीं बताया, लेकिन तुम मुझे कहोगी तो मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर सकता हूँ। मार्था उसे बताती है कि यश ऐसा करता था, यश वैसा करता था। वो एक्सपेक्ट कर रही थी ये बिल्कुल यश की तरह करे, लेकिन वो हर बार डिसअपॉइंटेड हो जाती थी। और कभी कभी सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो जाती है, खासकर तब जब वो रात में सो रही होती है, क्योंकि रात में जब भी वो उठ के देखती है तो एआई यश की आंखें खुली होती है। इसे देख के वो डर जाती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें आंखें बंद करके सोना चाहिए। फिर यश कहता है कि ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। और ऐसी बातें हर बार मार्था को याद दिलाती रहती है कि ये यश नहीं है। मार्था बार बार परेशान होती रहती है कि नहीं, यश ऐसा नहीं करता था। यश को अगर मैं ऐसा करने को कहती तो वो मना कर देता। वो रात में उसे बाहर निकाल देती है और कहती है कि तुम घर से बाहर चले जाओ। और वो सुबह जगती है तो वो देखती है कि वो दरवाजे पे ऐसे ही खड़ा हुआ है, जिसे देख के वो परेशान हो जाती है और कहती है कि यश ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। वो वापस आ जाता, मेरे लाख कहने के बाद भी वो घर से बाहर नहीं जाता। और ये सारी चीजें देखते देखते मार्था बहुत परेशान हो जाती है। वो एक दिन यश को बाहर पहाड़ों पर लेके जाती है और कहती है कि तुम यहाँ से नीचे कूद जाओ। वो कूदने के लिए तैयार हो ही जाता है कि मार्था रोने लगती है और कहती है कि यश ऐसा बिल्कुल नहीं करता, चाहे मैं कितनी बार ही उसे क्यों ना कहती, पर वो बिल्कुल ऐसा नहीं करता। उसके बाद यश जो है वो रोने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता। ये सारी बातें सुनने के बाद मार्था को ये और भी नकली लगती है। मार्था और रोने लगती है और ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि मार्था की बेटी जो है वो बड़ी हो चुकी है और आज उसका बर्थडे है और वो यश को केक खिलाने की जिद करती है, जिस पर मार्था हाँ बोल देती है कि हाँ, तुम उसे केक खिला सकती हो। यहाँ हमें पता चलता है कि मार्था ने यश को स्टोर रूम में बंद कर रखा है ऊपर। वो उसे वहाँ बंद रखती है और अपनी बेटी को भी किसी स्पेशल ओकेशन पर ही उसे मिलने देती है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।